जाना है। तो बहुत ये चीज़ें, वो चीज़ों को मैं ला के अभी ये नहीं बोल सकता अच्छा क्या ये सही टाइम में वो उम्रा भाग गई है या चले गए हैं। मैं 6 महीने जब जेल में था उन्होंने क्यों गए, तो वो तो महीने महीने दुबई में गुजार रहे थे, थोड़ा आगे जाते थे। ये सब एलिगेशन लग रहे हैं उनको मीडिया सवाल कर रही है, ये मीडिया के सवाल में उम्रा चले गई, सडनली ओवरनाइट टिकट बना के चले गई, जरूरी था। अच्छा अभी उनका जस्टिफिकेशन जैसा रहेगा, चलो मैं भी क्लियर कर, उसका बुलावा आना जरूर है, वो गए हैं। अगर वो गए हैं, मैं चाहूंगा कि उनका उम्रा कबूल हो, सच्ची एक नेक औरत बन जाए, एटलीस्ट बची कुछ जिंदगी। कोई जुड़ेगा या नहीं वो तो मुझे उनके साथ पता नहीं है, उनकी आपसली मामला है, लेकिन एक दूसरों को धोखा देने के बगैर, चीट करने के बगैर, किसी के साथ जो भी वो किए ना इसके करने के बगैर एक जिंदगी कर ले। दादा साहब फाल्के अवार्ड्स, उस पर उन्होंने कहा है कि आप अवार्ड्स बेच रहे थे, तो उसका तो पूरा एलिगेशन कल क्लियर हो गया कि वो उन्होंने बोला है कल्याण जी जो एक्चुअली इसको होस्ट करते हैं, द इज द ओनर बेसिकली ऑफ दैट एनजीओ, तो उन्होंने तो कल साफ साफ अल्फाजों में कहा है अब मेरा नेक्स्ट अवार्ड शो आ रहा था, जब आप अंदर थे तो मैंने उनको ऑलरेडी राखी को इनवाइट किया था, तो राखी आई थी शर्लिन चोपड़ा के साथ, राखी, अर्चना, बहुत लोग आए थे। तो मैंने कहा दीदी लास्ट टाइम की तरह इस बार भी मत कर दो तुम, तो वो ऑफेंड हो गई, तो उनको पता चला कि एलिगेशन कुछ कर देगा, तो वो सीधा इंडिया के आदिल के ऊपर एलिगेशन लगा दिया। तो उनका ये कहना था, आप देख लीजिए उनके इंटरव्यू में कल, मेरा भाई जो आदिल है उसने कभी भी कुछ भी नहीं किया है, वो इतना नीच है भी नहीं, वो आता था सेकंड रो में बैठता था। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज है मेरा रिएक्शन चैनल आ चुका है आदिल खान दुर्रानी पे और राखी सावंत पे, तो मेरी वीडियो को फुल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत सारा अपना प्यार बताना। तो आदिल ये बोलना चाहते हैं, मेरे साथ उम्रा जाने वाली थी, मैंने उसको बोला कि अपने डॉक्यूमेंट्स चेंज करो, बट उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेंज नहीं कर। अरे यार क्यों नहीं चेंज कर सकती है? जो आपके लिए अपना धर्म चेंज कर दिया वो डॉक्यूमेंट्स नहीं चेंज कर सकती है क्या? डॉक्यूमेंट्स चेंज करना क्या बहुत बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। मैंने मेरे बड़े भाई को मुफ्ती अनस को पूछा तो उन्होंने बोले कि ऐसा कोई नहीं जा सकता है, और वो अपना धर्म चेंज करेंगे तो ही जा सकती है। जब एक हिंदू औरत मुसलमान हस्बैंड से शादी करती है तो वो जा सकती है उम्रा, ऐसी कोई बात नहीं। जब वो आपके निकाह में हो गई, आपके निकाह के साथ आ गई, आपका इस्लाम कबूल कर ली उसने, तो उम्रा जा सकती है, ऐसी कोई पॉसिबल नहीं। तुम्हारे साथ उसका उम्रा जाना लिखा ही नहीं था अल्लाह के घर से, तो तुम्हारे साथ कहाँ जाएगी? उसको वही। ये राखी सावंत मेरी दीदी थी, मैं उसको जाके पैर पड़ के बोला था कि प्लीज़ आके मुझे सपोर्ट करो मेरे अवार्ड्स में, वो उधर आई मुझे ठगी। मेरे अवार्ड्स को जिसके देखो एक 45 अवार्ड्स में ये लेके गया था, उस पर नाम लगा रहता है कि अवार्ड इसको ही देना चाहिए। मैं ऑलरेडी उनको दुबई भी ले गया हूँ अवार्ड्स के लिए, तो उसने स्टिकर निकाल के वो एक ग्रुप को लेके आ गई थी उस दुबई। उनको बोला था कि आप उधर आ जाओ, मैं टिकट्स मैं तुम्हें अवार्ड दे दूँगी। तो उनसे जो भी करके ये अवार्ड्स उनको स्टेज में बुला के दे दिए भीड़ में। तो एक्चुअली जो उनको अवार्ड्स देने थे वो शॉर्टेज हो गए, उनका पूरा शो फ्लॉप हो गया इसके चक्कर में। बहुत सारे लोगों को बेचारे अवार्ड्स ही नहीं दे पाए, बुला के स्टेज पे फूल दे के या शॉल दे के भेज रहे थे। आप इमेजिन करो, मुझे इनवाइट किए हैं, आदिल को एक अवार्ड मिल रहा है और मैं उधर जाके बैठा हूँ। राखी ने अवार्ड्स किसी को दे दिए हैं, पैसे लेके ठग दिए हैं उन्होंने। फॉर एन एग्जाम्पल 2-2 लाख 3-3 लाख आपसे लेके अवार्ड दे दिया है आपको। तो जब मुझे बुला रहे हैं, मैं जाके बैठा हूँ, मुझे बुला रहे तो मेरा अवार्ड ही नहीं है उधर, तो मैं छोड़ूंगा क्या उनको? मैं तो पूछूंगा ये अगर ये बेइज्जती करना थी तो मुझे क्यों बुलाया आपने दुबई में अवार्ड में? इसी में आप बुला के आप बुला के सिर्फ मुझे शॉल डाल रहे हो, गले में शॉल डाल के बोल रहे हो थैंक यू भाई आने के लिए। अवार्ड कहाँ है? अवार्ड में मेरा नाम कहाँ है? तो हुआ ये था कि राखी तो अनपढ़ गवार निकली, उसको तो पढ़ना भी नहीं आता, वो तो सिर्फ स्टिकर करते अवार्ड दे देती थी। तो उन्होंने क्या किया, गौहर खान के लिए भी जो अवार्ड था उन्होंने निकाला और दे दिया, और एक्चुअली आधे घंटे बाद वो आ गई। तो ये जाके ढूंढ रहे हैं गौहर खान जी का अवार्ड कहाँ है, अवार्ड नहीं रहा। तो एक दूसरा अवार्ड लेके उनको स्टिकर निकाला और
दे केम एंड प्रेजेंटेड हर, वो साइड ऑफ स्टोरी के टाइम पे मैं तो नहीं था, वो उन्होंने कहा है कि कुछ अनबन हुई या व्हाटएवर जो भी हुई, तो ये हुआ था इंसिडेंट एक्चुअल में। तो उन्होंने साफ साफ उनके अल्फाजों में कहा था, आदिल ऐसा नहीं है बेचारा, ऐसा कुछ भी वो नहीं कर सकता है, वो ऐसा बंदा ही नहीं है। मैं आगे खड़ा के उसको बोल रहा हूँ, राखी सावंत ने मुझे नंगा किया है, मेरे नाम से पैसे खाए हैं, उसने मुझे लूटा है, उसने मेरा शो बर्बाद किया है, मेरे करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए उस शो के, मेरी इज्जत गई। उसको उम्रा जाना वाहिद भाई के साथ लिखा था, इसके लिए उसने वाहिद भाई के पास गई, तुम बोलते डॉक्यूमेंट्स चेंज करने, बोला नहीं करी। क्यों नहीं कर लेती यार, क्यों नहीं कर लेती? जब तुम कोई इंसान को, एक औरत को एक आदमी इतना सताएगा, दिन का दिन रात घर पे नहीं आएगा, लव बेड्स लेके बॉडी में आएगा, तो कौन सी औरत सहेगी? कोई औरत नहीं सह सकती है, कोई औरत नहीं रही। मैंने अपना घर बहुत बसाने की करा, लेकिन उसने, वो भी यही बोलती कि मैंने बहुत बसाने का करी, मैंने बहुत मार खाई, मैंने बहुत स्ट्रगल करा, मेरे सारा बारे में अनस भाई को मेरी पूरी बात पता है, वही तो मेरे भाई थे जो मेरे साथ सपोर्ट में खड़े थे, बाकी कोई भी नहीं था। मेरी पूरी बात है अनस को और सना भाभी को मालूम है। तो मैं क्या बोलती, जब तुम लोग की ज़िंदगी में प्रॉब्लम था तो सना को और मुफ्ती अनस के ही लेकर मैटर को सॉल्व कर लिए होते। इतना मैटर बढ़ाने की ज़रूरत तुम लोग के मीडिया में आके नहीं रहती, पूरी दुनिया को जताने की ज़रूरत नहीं रहती ना। जेल भी नहीं जाता आदिल, और 6 महीना जेल भी नहीं काटे, इतना पुलिस स्टेशन भी नहीं होता, इतना कोर्ट में चले जाए और नए एलिगेशन लग गए उधर। फिर उम्रा को लेकर, वो उम्रा गई थी, उन्होंने कहा था कि अपेरेंटली गई नहीं थी, अभी भी वो उम्रा में है अपेरेंटली, अकॉर्डिंग टू। और एक पुरानी वीडियो आप लोगों की वायरल हो रही है जहाँ पर आप कह रहे हैं कि सबसे पहले आप उन्हें उम्रा लेकर जाना चाहिए, तो मतलब एक तरीके से उनका ये कहना है कि आपने प्रॉमिस किया था, फिर अब वो गई हैं। उस टाइम में हुआ क्या था, मेरा उम्रा हुआ था एंड उम्रा आई केम बैक, मैंने शादी परफॉर्म किया, कंडीशन नहीं थी, मैंने राखी को बोला था जिससे हमारी शादी होती है उम्रा जाते हैं। उम्रा जाने के लिए ना हमको सिर्फ मुसलमान उम्रा जा सकते हैं, और प्रॉपर मुसलमान जिसके पास डॉक्यूमेंट रहे, आपका पासपोर्ट मुस्लिम पासपोर्ट, आपका डॉक्यूमेंट्स आपके एक नॉर्मल मुसलमान जाता है। अब ये तो मुझे पता नहीं कि कन्वर्ट करने के बाद कैसे लेके जाना था, लेकिन हमारा वादा तो था जाना है। हाँ, मैंने जैसे शादी हुआ तब मुझे जाके पता चला ये डॉक्यूमेंट्स है, मैंने जाके पता किया, देखो जैसे अनस भाई हैं मेरे भाई, उनको पता किया कि मैं कैसे लेके जा सकूँ, उन्होंने बोला ये। तो मैंने जाके बोला राखी को आप पासपोर्ट में नाम चेंज कर सकते हो, वो मना कर रही थी। मैं ऐसे फातिमा घर के लिए हूँ, मेरा नाम राखी सावंत ही है, आपने तो बोल के कन्वर्ट किया कि मैं नाम चेंज करूँगी, अभी आप वरना उम्रा नहीं आ सकते, बिल्कुल मना कर रही थी। तो उसके तहत तो जा नहीं सकती, मतलब आई डाउट वो क्या हुआ है उसके बाद। अभी तो मैं जेल में था, उन्होंने क्या प्रोसेस किया है, या प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना लिए हैं, या वो सऊदी गवर्नमेंट के साथ कुछ फ्रॉड करके चले गई है। तो ठगने में तो वो मशहूर है, वो मुझे अब तक पता नहीं है वो कैसे गई है। हाँ, अगर वो ठग के गई है, वो अच्छा करके गई है डॉक्यूमेंट, तो मैं एक स्टेटमेंट कहना चाहूँगा हम इस बारे में, ये इतनी बहुत बड़ी बात है, मैं एक बात नहीं कर सकता इसके बारे में। उम्रा एक बहुत 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 बोलते हैं ना, एक मुसलमान के लिए हज जाना, उम्रा जाना, उससे बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं, और वो फ़र्ज़ है। हज इज़ लाइक अ फ़र्ज़, वो जाना ही है, जाना ही है। अगर आपको छोटे छोटे अवार्ड से तुम्हें लोग पहचानने लगे, तो तुमने इतना आगे तरक्की करा, बड़ा अवार्ड तो तुमको आज तक कोई मिला नहीं है। तुम भी राखी सावंत को सीढ़ी समझे और आगे बढ़े, और उसको तुमने घर में बिठा दिया, उसको कोई काम नहीं मिल रहा, कोई धंधा नहीं मिल रहा, तुमने इतना उसको बदनाम कर दिया। पहले आज तक तो तुमने कभी मीडिया में नहीं देखे, कभी कोई फिल्म में नहीं दिखे, कोई शो में नहीं देखे, कोई अवार्ड में नहीं दिखे, कहीं तुम्हारी पहचान नहीं थी। खैर, तुम ये बोलते हो कि मैं जेल में था तो वो क्यों नहीं उम्रा गई, जब उसका बुलावा था तभी वो उम्रा जाएगी अल्लाह के घर का। बड़े बड़े करोड़पति लोग उम्रा हज को नहीं जा पाते हैं, मर जाके कब्र में सो जाते हैं, उनको नसीब नहीं होता। तो राखी सावंत, उसकी कोई तो नेकी अल्लाह को पसंद आई होगी जो उसको इतना बड़ा दर अल्लाह ने बुला लिया। तो तुम ऐसी बात मत करो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। आदिल, अल्लाह पाक की तरफ से उसको बुलावा था तो वो गई है, ये बात मेरी याद रखना तुम। और तुमको तो आज तक हम लोगों ने कोई शो में नहीं देखे, कोई मीडिया में नहीं देखे, कहीं नहीं देखे, उसको भी तुमने सीढ़ी समझा और आगे तुम बढ़ गए और उसको एलिगेशन लगा के इतना बदनाम, तुमने उसको इतना बदनाम कर दिया है ना, उसको कोई काम नहीं दे रहा है।
वो है कि जी रही, अगर उसके साथ दूसरी कोई महिला होती ना तो सुसाइड कर लेती। इतना तुम लोग ब्लैकमेल, एक एक जन को तुम लोग ला के और मीडिया ट्रायल कर करके उसके बारे में गलत बुलवा के, अरे यार जिसको अल्लाह ना चखे उसको इंसान क्या चखेगा यार। कुत्ता कितने दिन भौंकता है, भो 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 वो करता है, फिर एक दिन चुप हो जाता है ना। तो तुम लोग का यही काम है। और मैं तो यही बोलूँगी, अल्लाह पाक तुम लोग के जो लिखा है वही होवे, और दोनों एक दूसरे से मिल जाओ, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करो, और जितनी अल्लाह पाक तुम लोग की परेशानी है अल्लाह पाक सब दूर कर दे, और दोनों एक हो जाओ। और अलग होना है तो अलग हो जाओ, और तुम भी उसका बहुत फ़ायदा उठाए, ये बात नहीं करो, तुमने बहुत फ़ायदा उसका उठाए। आज तुमको 4-14 पहचानने लग गए तो तुम उसको बदनाम करना शुरू कर दिए। तो तुम भी ऐसा ना करो और वो भी ऐसा ना करे। कोर्ट है, वहाँ पे जाके लीगल एक्शन पहले ही फैसला कर ले। ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? गिराने की कोशिश, मारपीट हुई है हमारे बीच। जी राखी ने कहा इतनी स्टोरी थी, कुछ अच्छी नहीं बोली, और वो सब भाग गए, वो सब उधर इधर भाग गए, ऐसा कुछ नहीं बोला। देखिए, एक तो मैं लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ, एक तो मैं एक मुस्लिम बैकग्राउंड से बिलीव करता हूँ, तीसरा ऐसे कोई मेरे कैरेक्टर्स नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकता। ये सब मैं अपने आप को प्रूव करने में भी मुझे सब चीज़ें शर्म आ रही है कि मैंने कुछ नहीं किया है, बताने में भी। ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। ये न्यू स्टोरीज वो हुक्कअप करके उनके तरफ से ही बोलते हैं कि मैं कैसे आदिल को डिफेम कर सकूं। झूठा तो साबित तुम नहीं कर सकती राखी आज के डेट में, मैं छोड़ूंगा ही नहीं होने, बिकॉज मैंने इतने प्रूफ इकट्ठे किए हैं ना तुम्हारे। और इसके लिए भी एलिगेशन छोटे छोटे लगाते रहती है राखी, सो दैट उनको पता है मेरे पास बहुत कुछ है अभी मीडिया को बताने के लिए, तो वो ना बताऊं, कुछ चीज़ों में मैं उलझा दूं, वो आदिल क्लियर करने में लग जाए। मैं एलिगेशन लगा दूं तो वो क्लियर करने में लग जाएगा और मैं आगे निकल जाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी। अगर मैं चुप रहूं तो आदिल रोज एक ना एक पूरे एलिगेशन लगा देगा। इसका एक एविडेंट, जिस दिन मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था मैंने कुछ एलिगेशन लगाए थे राखी पे, एक को भी राखी ने प्रूफ किया क्या? एक को भी राखी ने प्रूफ दिया? आप मुझे बताइए। सबको एक ही सवाल था राखी का, राखी जी आपके ऊपर 12 एलिगेशन आदिल है, हाँ सब झूठ है, वो छोड़ दो, और उसको बोलो कोर्ट में जाके बात करें, हो गया। जैसे आप मुझे एलिगेशन लगा रहे हो, मैं आपको रिलेट करवा रहा हूँ वो एलिगेशन क्या है, मैं आपको प्रूफ गूगल से दिलवा रहा हूँ, और मैं एटलीस्ट दिखा के बोल रहा हूँ ये एलिगेशन ये नहीं था, ये हुआ था। क्या इंटरव्यू खत्म? तुम मुझे मैं पूछूंगा आपको, हाँ पूरे क्या क्या बारे में बात करना है मुझे पूछो। अभी ये सब झूठ है। अभी सुनो, राखी बहुत गंदी है, राखी ने ये किया वो, मैं 10 एलिगेशन राखी पे लगा के चले जाऊं तो आप राखी को बुला के इंटरव्यू करके इसके बारे में बात करो, तो मैंने लगाया वो कहाँ गए? जस्ट वांट टू हाइड इट, एक ब्लैंकेट उस पर डाल दो। सिंपल था उनका स्टेटमेंट। देखा राखी जी इज्जतदार खानदान की लाइफ बर्बाद कर देगी राखी सावंत ने मुझे नंगा किया है, मेरे नाम से पैसे खाए हैं, उसने मुझे लूटा है। तो मोस्ट आरो इतनी गंदे एलिगेशन लगा देगी ना, तुम्हारी रियल में जिंदगी में शादी भी नहीं होगी, तुम्हारी फैमिली तो सर नहीं उठा सकेंगे, वो पूरी खानदान को एक इज्जतदार खानदान की लाइफ बर्बाद कर देगी राखी सावंत। तो इससे ये सब होने से अच्छा तुम 21 सेकंड मेरा मुंह बंद रखो। राखी को जितना जानती हूँ मैं दिल में रख लूंगी, हाय आदिल, लव यू आदिल, गुड आदिल करके मैं भेज दूंगी। बट व्हेन आदिल इज वॉकिंग आल्सो नो यू नो हिज फ्यूचर, बट यू कैन नॉट टेल हिम, यू नो सच अ स्टूपिड इडियट, व्हाट विल हैपन विथ यू। आई एम लिटरली जेल जाने तक तो पता नहीं है, यू आर नॉट एस्ट्रोलॉजर, बट आपको पता होगा कि हाँ हो गया इसका काम, बट यू विल नॉट बी टेलिंग। आज जब हुआ तो पूरे लोग आके बोल रहे हैं हमको वो पता था, ये पता था। मैं बोल रहा हूँ बता देते यार, कहीं ना कहीं बच जाता, कहीं ना कहीं मेरा अच्छा हो जाता, मेरा भला हो जाता। जैसे कि आप बात कर रहे हैं वैसे एक और सीरियस एलिगेशन कि दुबई में आप थे और दुबई में अचानक वो पहुंच गई सरप्राइज़ देने के लिए आपको, लॉक खोला, दरवाज़ा खोला तो एकदम क्लियर वर्ड्स में उन्होंने कहा है कि 3सम 4सम उन्होंने देखा, वहाँ पे लड़की भी थी और लड़का भी था। इस पर आपका क्या कहना है?
कोर्ट कचहरी है, वहाँ पे जाओ, अपने फैसला दो, वहाँ पे लड़ो। तुम लोग की वजह से कितने लोगों का घर ख़राब होता होगा, कितने लोग अपने हस्बैंड से झगड़े करते होंगे, पुलिस स्टेशन जाते होंगे, तुम्हारे लोग से कितनों का रिश्ता बिगड़ता होगा। तुम लोग का सीख के तुम लोग एक दूसरे को बदनाम मत करो। आने वाले टाइम अगर तुम लोग के बाल बच्चे देखेंगे तो तुम लोग के बारे में क्या बोलेंगे, कितना तुम लोगों ने गंद मचा के रखा है, बाप रे बाप। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र, और आप सबको जुम्मा मुबारक बहुत बहुत, और अल्लाह हाफिज़।